अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तमाम लोगों तक बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम लॉ गैट के बारे में तज़किरा करने वाले हैं। लॉ गैट यानी कि लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। वो तमाम लोग जो इस टेस्ट से वाकिफ़ नहीं है, सबसे पहले मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि अगर आप अपना LLB कंप्लीट कर लेते हैं, लॉ कंप्लीट करते हैं और फिर आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको इस टेस्ट को क्लियर करना पड़ता है। ये टेस्ट आपका हायर एजुकेशन कमीशन कंडक्ट करता है। इस टेस्ट को क्लियर करने के लिए 50 आपको स्कोर चाहिए। जब आप इस टेस्ट को क्लियर कर देते हैं फिर आपकी कंसर्न प्रोविंशियल बार काउंसिल आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट लाइसेंस इशू करती है। उसके बाद फिर अपने क्लाइंट्स को आप कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस टेस्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद, इस टेस्ट की जो यूटिलाइजेशन है उसको डिस्कस करने के बाद हम अब डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट लॉ गैट का एग्जाम कब कंडक्ट होगा। वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपने 10वें सेमेस्टर या फिर LLB के फाइनल ईयर में हैं, आप तमाम लोगों को जो है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है क्योंकि लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट साल 2023 के लिए मई में एक्सपेक्टेड है या ये जून के पहले हफ्ते में कंडक्ट हो जाएगा। अप्लाई जब स्टार्ट होते हैं तो उसके 25 दिन के अंदर जो है वो ये टेस्ट कंडक्ट हो जाता है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जो रिसेंटली लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ है उसके रिजल्ट आने तक जो है वो आपका लॉ गैट का टेस्ट भी अनाउंस हो जाएगा। अब टेस्ट के बारे में और इसके जो है वो कंडक्ट डेट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्टली इसके सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूं कि सिलेबस जो है वो आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 100 नंबरों पर मुश्तमिल ये टेस्ट है। 50 आपको चाहिए इसको क्लियर करने के लिए और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की किस्म का टेस्ट है। आपने 50 MCQs ठीक करने हैं, उसके बाद आपकी बार काउंसिल आपको लाइसेंस इशू करती है। लेकिन इस टेस्ट को क्लियर करना मैंडेटरी है। बहुत से लोग इसको पहली अटेम्प्ट में 70+ के साथ क्लियर कर लेते हैं, जबकि बहुत से लोग जो है वो परेशान है और उनके लिए एक सरदर्दी बन चुकी है लॉ गैट कि वो अभी तक इसको क्लियर ही नहीं कर पाए। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आसान भी है उन लोगों के लिए जो है वो अपनी LLB 5S में या 3 में या एनुअल सिस्टम में मेहनत करते रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने टाइम नहीं दिया उनके लिए ये खासा मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी आप चाहे जिस भी किस्म के कैंडिडेट हैं, डेफिनेटली बात है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने इसकी रिवीजन जरूर करनी है। और जिन लोगों को रिवीजन से ज्यादा तैयारी की जरूरत है तो उन लोगों ने डेफिनेटली बात है, हर बंदा अपने आपको जानता होता है, आपने थोड़ा सा पहले इसको तैयार करना स्टार्ट कर देना है। अब यहां पर बात आती है कि इसको तैयार कैसे करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे आप स्टार्ट करेंगे। क्या आपको बेयरक्ट्स पढ़ने हैं, क्या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रट्टा लगाना है, क्या आपको कंसेप्चुअली बस रिवाइज करना है। ये तमाम किस्म की चीजें, तमाम किस्म की बातें आपको आपके सीनियर्स या फिर लोग मुख्तलिफ फॉर्मेट्स पे कहते हुए मिलेंगे। तो इसको तैयार करने का बेसिकली बेहतरीन तरीका क्या है। जब भी आप लॉ गैट की तैयारी करें आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि MCQs को रट के आपकी तैयारी नहीं हो सकती, बेयर एक्ट्स को रट के आपकी तैयारी नहीं हो सकती। MCQs को रटेंगे तो कंसेप्ट्स आप नहीं ले सकेंगे, बेयर एक्ट्स को रटना किसी भी जो है वो जी शोर के मेरे हिसाब से बस की बात नहीं है और उसको रटने का आपको फायदा भी नहीं होगा, आप जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप लोग तमाम के तमाम जो एक्ट्स आपसे या जो सब्जेक्ट्स आपके लॉ गैट में हैं अगर तो आप उन पे ग्रिप रखते हैं तो आपने उनको रिवाइज करना है, सब्जेक्ट वाइज आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड है, पाकिस्तान पीनल कोड सारा एक्ट नहीं है, तो इस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें तो गिने चुने आपसे सेक्शन पूछे जाएंगे, पूरा सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो नहीं पूछा जाएगा और कुछ ही आपसे ऑर्डर्स जो है वो पूछे जाएंगे। तो अब ये इसकी सिलेबस की नेचर इस तरह की है कि चंद एक सेक्शन, चंद एक जो है वो ऑर्डर्स हर सब्जेक्ट में से आपके लिए जो है वो सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने जनरल रीडिंग करनी है बेयर एक्ट की किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने से पहले। जब आप रीडिंग कर चुके हों आप डेफिनेटली बात है कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो इजी आप जो है वो पहली ही रीडिंग में ग्रास्प कर लेंगे, कुछ कंसेप्ट्स आपको मुश्किल लगेंगे, उनको क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब पर आएंगे, सर्च करेंगे और जो है वो आपके वो कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। देन आपने फिर क्या करना है, उसके बाद जब आपको लगे कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, आप अपनी तरफ से तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, अब बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। फिर आपने इंटरनेट पर जाना है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को स्क्रॉल करना है, अपने दोस्तों के साथ बैठना है, कोशिश करनी है कि एक दूसरे के साथ जो है वो इन चीज़ों को डिस्कस करें और आप इसको फिर ईजिली क्लियर कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर ये जिस कैटेगरी के बारे में मैंने डिस्कस किया है प्राइमरीली ये वो कैटेगरी है जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने अपनी LLB की क्लासेस ली हैं, इनके लिए काफ़ी आसान होता है। आसान इस तरह से होता है कि ये कंसेप्ट तो आपने पढ़े होंगे, ये बेयर एक्ट्स तो आपने पढ़े होंगे, एग्जाम्स भी दिए होंगे, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे जो है वो दोस्त साहब ऐसे हैं जिन लोगों का जो है वो ड्यूरिंग स्टडीज इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहता, या कुछ लोगों ने लॉ बहुत पहले किया हुआ है, अब वो कंसेप्ट उस तरह से रहे नहीं हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अब उन्होंने भी
स्ट्रैटेजी यही वाली रखनी है, ऐसा नहीं करना कि एमसीक्यूज को रटना है, स्ट्रैटेजी यही रखनी है, लेकिन आपने फोकस अपना डाइवर्ट करना है उन सब्जेक्ट्स की तरफ जिनकी मार्क्स वेटेज ज्यादा है और सिलेबस कम है। अब फॉर एग्जांपल आप लीगल एथिक्स की बात करें, अब ये 10 नंबर का पोर्शन है, आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। 5 नंबर के आपके लीडिंग केसेस हैं। अब आप डेफिनेटली बात है किसी भी बुक में से या फिर इनकी समरी अगर एक बार देख लेते हैं तो ये भी काफी आसान है आपके लिए। उसके बाद अब अगर हम बात करें सीपीसी की, तो सीपीसी भी आपके लिए कदरे आसान है क्योंकि डेफिनेटली बात है इसका सिलेबस बहुत ही कम है और 20 नंबर आपके अल्टीमेटली वहां से आ जाते हैं। देन हम बात करते हैं क्यूएसओ की। क्यूएसओ भी इसी तरह का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन अगर आप बेयर एक्ट से कुछ ना कुछ फेमिलियर हैं तो आपको क्यूएसओ पहले करना चाहिए क्योंकि बहुत से लोगों को क्यूएसओ आसान लगता है इस वजह से कि उसके अंदर जो है वो चीजें इंटरेस्टिंग है, बोरिंग नहीं है। लेकिन ये हर पर्सन की जो है वो इंटरेस्ट है, अपनी इंटरेस्ट है। किसी को जो है वो सीआरपीसी अच्छा लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा, क्रिमिनल अच्छा लग रहा होगा, और किसी को जो है वो फॉर एग्जांपल सीपीसी अच्छा लग सकता है, आसान हो सकता है उसके लिए। तो आपने फिर तैयारी अपनी इस तरह से करनी है। ऐसा नहीं करना कि इंटरनेशनल लॉ को सबसे पहले लेके बैठ जाएं जिसके नंबर 5 है, सब्जेक्ट खुश्क है और आपके लिए जो है वो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। तो अगर आप फेमिलियर नहीं है बेयर एक्ट से, आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको सिर्फ 50 करना है, 55 करना है और वो भी आपको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है जिन सब्जेक्ट्स की मार्क्स वेटेज ज्यादा और उनका जो है वो सिलेबस कम है। आने वाले वीडियोस में मैं हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा, उसकी जो भी चैप्टर्स हैं हम चैप्टर वाइज लेके चलेंगे, सेक्शंस को रिवाइज करेंगे और उसी फॉर्मेट पे इसकी तैयारी स्टार्ट करेंगे जिस फॉर्मेट पे आप लोगों का लॉ गैट पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल कन्फ्यूजन की सूरत में सिंपली आप व्हाट्सएप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, हमें स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा है। इसके साथ साथ लॉ गैट की प्रिपरेशन के लिए आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।